तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो कि इस गेम को खेल रहा होता है और हमको उस गेम के बारे में बता रहा होता है। ये एक बिल्कुल ख़राब गेम है और ये बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस गेम है। ये एक बिल्कुल ही कबाड़ गेम है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन तक भी बेकार है। और तो और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गेम है। इसको खेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस गेम का नाम है टावर ऑफ ट्रायल सीज़न 1। जब भी कोरिया में कोई गेम रिलीज़ होता है तो कोरियन गेमर्स लग जाते हैं उसको कॉन्करर करने में, ताकि वो डेवलपर की सोच से पहले उस गेम को कॉन्करर कर ले। वो साल के 365 दिन बिना खाए पिए लगे रहते हैं। लेकिन जब इस गेम को खेलते हुए 3 साल बीत गए तो लोगों को ये एहसास होने लग गया कि ये गेम बिल्कुल ही अनबीटेबल है, क्योंकि इस गेम को पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। टावर ऑफ ट्रायल सीज़न 1 के जो गार्डियन है वो बहुत ही ज़्यादा अनबीटेबल है। और तो और -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान, जो कि किसी को भी 1 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार सकता है। और अगर इससे बच जाओगे तो वहाँ पे है 10,000 किलोमीटर की भूल भुलैया, जिसमें तुम चाहकर भी निकल नहीं पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार गेम है। इसको खेलने वाले में को मज़ा नहीं आता, बल्कि इसको खेलना ही एक टॉर्चर है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इस गेम की पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम होती गई और इसके प्लेयर बिल्कुल कम हो गए। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग थे मेरी तरह, जो कि इस गेम को कंप्लीट करने में लगे हुए थे, जिनको डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। और फाइनली मैं इस गेम को खेलता रहा और एक टाइम आने के बाद मैंने इस गेम को कंप्लीट कर लिया। और तभी हम देखते हैं हमारे प्लेयर के सामने आती है एक नोटिफिकेशन कि आपने टावर ऑफ ट्रायल सीज़न 1 के 50 के 50 फ्लोर को क्लियर कर दिया और आप पहले इंसान हैं जिसने ये किया है। और हम देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर को खुद विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ये सच में हो गया है, क्या मैंने इस गेम को पार कर लिया है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस गेम को खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन इस गेम में बार बार मरना और फिर वापस से इस लेवल को पार करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। मैंने बहुत मज़ा किया इस गेम को खेलकर और फाइनली आज मैंने इस गेम को कंप्लीट कर लिया है। इतना बहुत है कि मैंने अपनी लाइफ के 11 साल इस गेम को दे दिए और फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सोचने वाली बात है, मैंने सारे लास्ट के लास्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया। शायद मुझे इसको स्ट्रीम करना चाहिए था या फिर मैं इसकी वीडियो को अपलोड कर दूँ। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में एक नोटिफिकेशन आती है और जैसे ही हमारा प्लेयर उस नोटिफिकेशन को खोलता है, अब तक गेम खेलने के लिए आपका धन्यवाद। हम एक रीबूट प्लान कर रहे हैं जो कि 12 घंटे के अंदर आ जाएगा, तो तब तक के लिए खेलते रहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कुछ अजीब है, अब ये रीबूट प्लान कर रहे हैं, इनका गेम तो डेड हो गया, अब ये अपडेट क्यों दे रहे हैं। ये बात कोई सेंस नहीं बनाती। ये गेम उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं करके दे रहा होगा। छोड़ो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये उन लोगों की सोच है, उन्हें अपडेट देना होगा तो देंगे। भला इस गेम में फिर से अपडेट क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा इस गेम को आगे खेलने का कोई और इरादा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हमें बताता है कि वो सोच रहा है, वो जो स्ट्रीम करता है यूट्यूब पे, वो अब और आगे स्ट्रीम नहीं करेगा। मतलब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो यूट्यूब पर गेम की स्ट्रीम करता है और फिर वो हमें बताता है कि उसके पास कोई फैमिली नहीं है और वो पहले से ही 27 साल का हो गया और वो $500 महीने की इनकम पे आगे नहीं जी सकता। फिर वो सोचता है कि मुझे जिम ओनर को बता देना चाहिए कि मैं अब आगे काम नहीं कर सकता। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि मुझे एक प्रोफेशनल फ़ाइटर बन जाना चाहिए, लेकिन इस टाइम पर मेरे लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइटिंग करने से। तभी हमें वो बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। इस बिल्डिंग के एक छोटे से अपार्टमेंट में हमारा मेन कैरेक्टर रहता है और इस टाइम पर वो अपने यूट्यूब पर स्ट्रीम करते हुए अपनी ऑडियंस से बात कर रहा होता है और अपना खा पी रहा होता है। फिर वो बोलता है कि गाइज़, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। ये वही बात थी कि ये यूट्यूब अब आगे नहीं करेगा। लेकिन उससे बोलने से पहले ही उसके कमेंट आ जाता है कि क्या तुम शादी तो नहीं कर रहे ना। और इसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल शॉक हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ चेंज करने की सोच रहा था, मैं शादी वादी अभी नहीं कर रहा हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि शायद मुझे ये बात इन लोगों को कल बता देनी चाहिए कि मैं आगे यूट्यूब नहीं करूँगा और ज़्यादा। और ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है बहुत सारी बियर पीने के बाद। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उठता है तो वो अपने सर को पकड़े हुए होता है और सोचता है कि शायद मुझे टावर ऑफ ट्रायल की वीडियो को अभी अपलोड कर देना चाहिए। और फिर वो अपने पीसी का बटन ऑन करता है ताकि वो टावर ऑफ ट्रायल की वीडियो को अपलोड कर दे, जो कि कल उसने क्लियर किया था। लेकिन जैसे ही वो अपने गेम को खोलता है तो वो देखता है कि उसमें नोटिफिकेशन आई हुई थी कि टावर ऑफ ट्रायल गेम अब रियलिटी बन चुका है। और फिर वो सोचता है कि क्या टावर ऑफ ट्रायल गेम रियलिटी बन चुका है, ये कैसे हो सकता है, ये क्या मतलब क्या नोटिफिकेशन है ये।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर यूट्यूब सर्च करता है और यूट्यूब पे देखता है कि लाइव आकर लोग, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि क्या लोग, तुम लोग ये देख रहे हो, एक बहुत बड़ा टावर अपीयर हो गया हमारे शहर के बीचों बीच, जो कि टावर ऑफ ट्रायल में मैंने देखा हुआ था। एक यूट्यूबर जो इस गेम को पहले खेला हुआ था वो बता रहा अपनी ऑडियंस को कि मैंने इस गेम को टावर ऑफ ट्रायल में पहले भी देखा हुआ था, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, टावर ऑफ ट्रायल के जैसा ही, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और वही सेम बात हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो टावर ऑफ ट्रायल के बिगनिंग का साइन है, बिल्कुल ऐसा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने हमारे एक नोटिफिकेशन शो हो जाती है, जो कि उसकी रियल लाइफ में आ रही होती है कि टावर ऑफ ट्रायल अब रियलिटी बन चुका है। और ये नोटिफिकेशन पूरी दुनिया के पास चली गई होती है कि सभी को नेक्स्ट फ्लोर 90 दिन के अंदर क्लियर करना होगा। ये नोटिफिकेशन पूरी दुनिया के पास हो गई हुई होती है, लेकिन अगर तुम लोग फेल हो जाते हो 90 दिन के अंदर इस फ्लोर को क्लियर करने में, तो जो हमारी इंसानियत है, जो हमारी ह्यूमैनिटी है, वो तबाह हो जाएगी। और ये नोटिफिकेशन देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर जो है एकदम से उठता है और कुर्सी पीछे की तरह गिर जाती है, और वो शौक में हो गया होता है कि ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये टावर ऑफ ट्रायल रियलिटी में कैसे आ सकता है। और हम देख सकते हैं कि हमारे जो मेन कैरेक्टर के होश बिल्कुल उड़ चुके होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि गेम रियलिटी बन चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे अपने सर को ठंडा करना होगा, और अगर ये गेम रियलिटी बन चुका है तो यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे वहाँ पे जाना होगा ताकि मैं उस आइटम को जल्दी से जल्दी पा सकूँ। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं ना कहीं पे भाग के जल्दी से जा रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कैंग है, तो आगे से मैं इसको कैंग बुलाऊंगा। कैंग सीढ़ियों से उतर के जल्दी से जल्दी कहीं पे पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ जब शिफ्ट होता है हमारा सीन सेंट्रल सिटी की तरफ, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि बुसान की नेक्स्ट ट्रेन कब है, बुसान की नेक्स्ट ट्रेन कब है, हमें दूसरी कंट्री में जाना होगा अगर हमें ज़िंदा बचना है तो। लेकिन वहाँ पे एक खड़ी लड़की बताती है कि दूसरी कंट्री में भी ये टावर अपीयर हो चुका है, तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, कहीं भी चलो, लेकिन यहाँ पे खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे रहे तो पक्का मरेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, वो कहीं पर अंडरग्राउंड जगह पे आया हुआ होता है और वो सोचता है कि शायद यही वो जगह है जो गेम में हमें यहाँ पे मिली थी, जिसका नाम है सेंट्रल अंडरग्राउंड स्ट्रिप मॉल। जैसे ही जिन्हों इसके अंदर जाता है तो उसको नोटिफिकेशन मिलते हैं कि आप इवेंट जोन के अंदर आ चुके हैं, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग उससे पहले ही वहाँ पे आकर इकट्ठा हो चुके हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने टावर ऑफ ट्रायल सीज़न 1 का बिगिनिंग बेस लेवल खेला हुआ था और जिनको पता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी कैंग सोचता है कि ये मेरी तरफ ऐसे देख क्यों रहे हैं, फिर सोचता है कि ये शायद से नॉर्मल ही बात है, अभी जब दुनिया बदल गई है तो सभी लोग ऐसे हो गए हैं, और जो आइटम यहाँ पे आएगा वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होगा, अगर मैं लकी रहा तो मुझे भी वो मिल जाएगा। लेकिन तभी पीछे से करेक्टर को आवाज़ आती है कि तुम तो जीनियो हो ना, राइट, तुम जीनियो हो ना। फिर हमारा मेन करेक्टर पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ होता है जिसका नाम होता है जोंगसू, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीमर होता है, और वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्ट्रीमर्स को अपने अंडर काम भी करवाता है। इसके यूट्यूब पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये उस कंपनी का सीईओ भी है जिसका मैं कभी पार्ट हुआ करता था। फिर जिन्हों को उससे बोलता है कि ये टाइम तो तुम्हारा स्ट्रीम करने का है ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ जाकर स्ट्रीम करो। जोंगसू बोलता है कि जब ऐसी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं तो स्ट्रीमिंग मुझे क्या ही दे देगी। फिर जोंगसू जिनुक से पूछता है कि बताओ तुमने कितने फ्लोर क्लियर किए थे इस गेम में, चलो भी बता भी दो। एज अ कोवर्कर हमें एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेनी चाहिए यार, बताओ बताओ। तभी जिनुक सोचता है कि कोवर्कर, ये क्या बक रहे हो। तभी जिनुक हमें बताता है कि इसकी जो कंपनी है वो स्ट्रीमर्स को एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है जिससे सिर्फ इसकी कंपनी का फ़ायदा होता है और स्ट्रीमर्स का ना के बराबर फ़ायदा होता है, मतलब स्ट्रीमर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये एक तरीके से स्ट्रीमर्स को ठग ही रहे होते हैं। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनको ये पावर की वजह से शांत कर देते हैं, और बचे हुए को, जो इन्होंने लॉयर अपने पाल रखे हैं, जो वकील अपने पाल रखे हैं, उनकी मदद से ये चुप करा देते हैं। इसकी वजह से मेरे एक दोस्त ने, जो कि बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा, जिसने मेरे साथ में इस इंडस्ट्री में पाँव रखा था, उसने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, वो भी सिर्फ इसके उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तभी जोंगसू जिनहुक को बोलता है कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे गेमर हो और तुम बहुत अच्छे स्ट्रीमर भी हो, तो क्यों ना हम तुम्हारे पुराने कैरेक्टर को, मतलब जो तुम्हारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको भूल जाएं और एक नई अपने डील करें।
तभी जिन्हों गुस्से से बोलता है, ली जोंगसू, दुनिया बदल गई है। और इतना कहते ही अपना सर उसके मुंह पे दे के मार देता है और बोलता है कि मुझसे ऐसे बात मत करो कि जैसे मैं तुम्हारा फ्रेंड हो, फादर चोद, समझ गए। और हम देखते हैं कि उसके मुंह से बहुत सारा खून आ रहा होता है और उसके दो दांत भी टूट गए होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर जिनहुक बोलता है, क्यों, आया मज़ा। मुझे लगता है कि उस आइटम के बाहर आने का टाइम हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पानी है उसमें कुछ हलचल होने लग जाती है। उस पानी के अंदर से पहले तो एक फव्वारा बाहर निकलता है और थोड़ा थोड़ा करके उसमें से एक पेड़ बाहर निकलने लग जाता है। और थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ पे एक फुल पेड़, मतलब एक पूरा का पूरा पेड़ वहाँ पे आ गया होता है और सभी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो एक मैनग्रोव, मतलब उस पेड़ का नाम जो है वो मैनग्रोव होता है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है तो हाँ, मेरी याददाश्त बिल्कुल सही थी, ये बिल्कुल गेम के जैसा ही है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर एक फ्रूट लगा हुआ होता है जिसका नाम होता है मैनग्रोव फ्रूट्स। मतलब अगर तुम लोग इस फ्रूट को खा लोगे तो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, मतलब तुम्हारी स्पीड, एजिलिटी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ 4 ही फ्रूट थे और यहाँ पे लोग बहुत सारे थे। तो हमारा करैक्टर सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। तभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और सभी लोग उस पेड़ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए पेड़ की तरफ चढ़ने लग जाते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि हट जाओ, ये मेरा है, मेरा है। दूसरा बोलता है कि मजाक मत करो, ये मेरा है, ये मेरा है। और सभी लोग उस पेड़ की तरफ चढ़ने लग जाते हैं उसको, उस फ्रूट को पाने के लिए। तभी जोंगसू जिन्होक से बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथ काम किया होता तो हम दोनों को फ़ायदा होता, अब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या तुम सुन भी रहे हो, हमें कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला अब। जिन्होक बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ है। और एक ईविल स्माइल के साथ बोलता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है।